जब हनुमान जी ने लंका से लौटकर राम जी को सीता जी के बारे में बताया कि प्रभु, मैं जब लौट रहा था तो मैंने सीता माता को पूछा कि राम जी के लिए कुछ कहना है, तब प्रभु उन्होंने तो बहुत कुछ कहा, पर मैं सब आपको क्या कहूँ। सीता के अति विपत्ति विशाला, बिनहि कहे भल दीन दयाल। प्रभु सीता जी तो विरह अग्नि तनुतूल समीरा, श्वास जाय छन माही, श्वास जरहि छन माही शरीरा, नयन स्रवहि जल निज हित लागी, जरे न पाव देह बिरहागी। हनुमान जी कहते हैं प्रभु विरह अग्नि है, आपका वियोग, आपका विरह, आप यहां हैं, सीता जी वहां हैं। विरह अग्नि है और शरीर रुई है और श्वास पवन है। अग्नि और हवा का संयोग होने से यह शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु उनकी आंखें नयन स्रवहि जल निज हित लागी, उनकी आंखें तरसती हैं आपके दर्शन को, उनकी आंखें तरसती हैं आपके दर्शन को, और जब आपके दर्शन नहीं हो पाते तो उनकी आंखें बरसती हैं। और जब नयन स्रवहि जल, तो आंखों से जल बहने के कारण विरह की अग्नि शरीर रूपी रुई को जलाती नहीं। तो एक ये भी होता है भक्तों के जीवन में कि अपने आराध्य से दूरी होने पर, अति प्रेम के कारण आंखों से भक्ति भाव के आंसू भी बहते, और वो आंसू दुख के नहीं होते, वो आंसू परम आनंद के होते। वो आंसू दुखदाई नहीं होते हैं, महासुखदाई होते हैं। जैसे आसमान से बारिश होती है, वो जमीन के अंदर जाकर कुछ ही समय में जमीन को हरा भरा कर देती, उसी प्रकार बाहर से तो दूरी है पर अंदर से दूरी नहीं है प्रेम के कारण, और उस प्रेम अतिरेक के कारण वियोग में भी मिलन भासता है भीतर से। और फिर जो भक्त को रस आता है, जो परमात्मा शांति का अनुभव होता है, उसके आगे दुनिया के सारे सुख फीके हैं। आप सभी साधक जो यहां बैठे हैं, अपने घर पे गुरु मंत्र का जप करते हुए, कभी गुरुदेव की पूजा करते हुए, कभी महाशिवरात्रि का पर्व आया उपवास करते हुए आपने जप किया होगा, तो वो जप करते करते कई बार आपको ऐसा महसूस हुआ होगा कि मानो गुरुदेव की तस्वीर नहीं है, ये गुरु है। और मैं एक प्रार्थना और करूं, जिनके लिए सचमुच गुरु साक्षात ब्रह्म है, उनके लिए सामने तस्वीर तो नाम की होगी, और उनके लिए तो साक्षात गुरु ही होंगे। और वे जब आरती का दीपक जलाकर पूजा करेंगे तो तस्वीर की नहीं, गुरु की करेंगे। हम अपने घर पे दीपक तस्वीर के आगे नहीं जलाते, हम अपने घर पे दिया बापू के लिए जलाते, तस्वीर के लिए कोई नहीं जलाता। और जिसने तस्वीर के लिए जलाया उसने सच्ची पूजा जानी ही नहीं, और जिसने सच्चे दिल से पूजा की उसके लिए तस्वीर थी ही नहीं।
उसके लिए तो गुरु ही। मूर्ति पूजा, ये दो शब्द हैं। ये दो शब्द एक आदमी का अनुभव नहीं हो सकते। मूर्ति शब्द अलग है, पूजा शब्द अलग है। मूर्ति उसके लिए है जिसने कभी पूजा की ही नहीं, और पूजा उसके लिए है जिसने कभी मूर्ति देखी नहीं। जिसने मूर्ति नहीं देखी, जिसने अपने आराध्य को देखा। तस्वीर उसने देखी जिसने कभी गुरु की पूजा नहीं की, और जिसने पूजा की उसने कभी तस्वीर नहीं देखी, उसने अपने गुरु को देखा। उसके लिए गुरु की मूरत सूरत बन जाती है। और फिर बाहर से दूरी होते हुए भी एक आंतरिक नैकट्य, आंतरिक निकटता वो बनी रहती है। और यही तो संपत्ति है। हनुमान जी क्या कहते हैं कि प्रभु नयन स्रवहि जल, उनकी आंखों से जल बहता है। सीता जी का कितना प्रेम होगा राम जी के लिए। जरूर सीता जी को दूरी में भी निकटता का एहसास होता होगा कि मेरे राम जी मेरे साथ हैं। तभी तो सोने की लंका का राजा रावण जो मायावी शक्तियां रखता था, वो सीता जी से अपनी मनमानी नहीं करवा पाया। तलवार लेकर आता था, पर सीता जी हाथ में तिनका रखती थी तो वो लौट जाता था। हनुमान जी कहते हैं नयन स्रवहि जल निज हित लागे। आंखें अपना हित सोचती हैं, माने आंखें चाहती हैं कि राम जी के दर्शन हो, और उस कारण आंखें बरसती हैं कि शरीर जल गया तो राम जी का दर्शन कैसे होगा। आंखें इतना जल बहाती है कि विरह की अग्नि शरीर को जला नहीं पाती। कितना प्रेम होगा। और फिर सीता जी की ऐसी स्थिति सुनकर भगवान राम क्या बोले हनुमान जी के आगे। सुनी सीता दुख प्रभु सुख आयना। अब सुनिए सीता जी का क्या हाल है, ये राम जी ने सुना हनुमान जी के मुख से। तो भगवान की क्या स्थिति हुई। सुनी सीता दुख प्रभु सुख आयना। सीता जी का दुख सुनकर सुखों के भंडार राम जी, प्रभु सुख आयना, भरी आए जल राजीव नयना। राम जी की आंखों में आंसू आ गए प्रेम के। जिनकी आंखें रूखे रेगिस्तान की तरफ, उनको ये भक्ति की महिमा पता नहीं चलती। वो खुद को बड़ा ऊंचा मानकर ऊंची अनुभूति से बहुत वंचित रह जाते हैं। तुलसीदास जी ने इसलिए कहा दलन मोह तम सोस प्रकाशु, बड़े भाग उर आवहि जासु। जिसके बड़े भाग होते उसको ये भक्ति प्राप्त होती, सबको नहीं हो सकती। देखो सारे विश्व को प्रभु नाच नचाते हैं और उस भगवान को प्रेम नाच नचाता है। वो भगवान प्रेम के वश हो जाते हैं। इसलिए भगवान सबको अपनी ये प्रेम लक्षणा भक्ति देते नहीं। उसी कारण तो देखो कई लोग संतों महापुरुषों की आलोचना में भी तो लग जाते हैं। उनका भक्ति से दूर का वास्ता नहीं है। भगवान सबको नहीं देते।
बड़े भाग और आवहीं जासो, जिसके बड़े भाग होते हैं, भगवान जिसको खूब अपना मानते हैं, उसी को ये प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त होती है। उन्हीं की नजर स्वयं पर, ईश्वर पर, गुरु पर होती है। उनकी दृष्टि में दूसरे पदार्थ महत्वपूर्ण नहीं होते। उनकी दृष्टि में गुरु, भगवान, भगवान का नाम, गुरु का ज्ञान, वो महत्वपूर्ण होता है। जैसे आप लोग आते हैं हर पूर्णिमा पर गुरुदेव के दर्शन के लिए, कई पूनम व्रतधारी और दूर दूर से गुरुदेव के दर्शन के लिए आते हैं। मार्ग में कई कठिनाइयां सह लेते हैं, भूख प्यास सह लेते हैं, असुविधाओं के कारण जो परेशानी होती है वो भी सह लेते हैं, कोई बात नहीं। पर देखते हैं कि उसके सामने जो हमको मिलेगा वो बड़ा अनमोल है। गुरुदेव का सत्संग, गुरुदेव की दृष्टि, गुरुदेव का सानिध्य, गुरु के शरीर को छूकर आती हुई हवा, जो हमारे दिल को भी पवित्र करेगी। उस पर नजर होने के कारण हर असुविधा, हर कष्ट तितिक्षा मानकर साधक सह लेते हैं। तो राम जी कहते हैं, वचन काय मन मम गति जाही, वचन से, कर्म से और मन से जिसको मेरी ही गति है, माने मेरा ही आश्रय है, जिसकी नजर कहीं और नहीं है, जिसकी नजर केवल मुझ पर है, और एक बात और कहूं कि भक्त अगर नजर चूक भी जाता है ना, तो भी भगवान उस पर कोप नहीं करते हैं। जैसे वाली ने जो गलती की वो गलती सुग्रीव ने भी की, पर राम जी ने सुग्रीव को मार नहीं डाला, वाली को मार डाला पेड़ के पीछे से छुपकर। सुग्रीव को कहां मारा? वाली को भगवान ने जो तीर मारा था वो तीर फिर से राम जी के पास आ गया। लक्ष्मण जी ने पूछा ये किस लिए? बोले अगर इसका भाई सुग्रीव गलती करेगा तो उसको भी मैं इसी तीर से सजा दूंगा। कहा तो सही, पर क्या राम जी ने जो तीर वाली को मारा वो सुग्रीव को मारा? नहीं मारा। गलती की थी, राम काज भूल गया था, भोगों में डूब गया था। और लक्ष्मण जी तथा हनुमान जी सुग्रीव को रामकाज की याद दिलाते। तब सुग्रीव कहते अपने समस्त भाइयों को, साथियों को, देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई, सोही गुणज्ञ सोही बड़ भागी, जो रघुवीर चरण अनुरागी, सोही पावन सोही सुभग शरीरा, जो तनु पाई बजिए रघुवीरा। राम जी कहते हैं हनुमान जी को, मन वचन और शरीर से जिससे मेरी ही गति, माने मेरा ही आश्रय है, ऐसा जो भक्त है, स्वप्ने बूझिए विपत्ति की ताही, उसको स्वप्ने में भी कोई विपत्ति नहीं आ सकती। ये भगवान राम कह रहे हैं, राम जी बोलने वाले भगवान राम हैं और सुनने वाले हनुमान जी। बड़ी ऊंची परंपरा से ये ज्ञान आया, ये सीख आई है, ये आश्वासन आया है। इसमें समझ भी है और आश्वासन भी। समझ ये है कि वचन काय मन मम गति जाही, मन वचन और कर्म से हमारी गति और न हो, हम लोग और के आश्रय में न जाएं,
और जगह से सुख पाने की इच्छा न करे। ये सीख है और आश्वासन है भगवान राम का कि स्वप्ने बूझिए विपत्ति की ताही। क्या उसको सपने में भी कोई विपत्ति आ सकती है? आपने कभी सोचा है कि भगवान शिवजी के गले में जो मुंडों की माला है, खोपड़ियों की माला, मुंड माला शिवजी के गले में हम देखते हैं कई मंदिरों में, कई चित्रों में, ये क्या संकेत है? अलग अलग पुराणों में इस संदर्भ में अलग अलग कथाएं हैं, पर जो मेरी समझ में मुझे ठीक लगा, मुझे अच्छा लगा, वो मैं आपके आगे रखूं कि शिवजी के गले में ये मुंड माला, ये संकेत है कि जो भगवान और भगवत प्राप्त गुरु के आश्रित होते हैं, उन आश्रितों के प्रारब्ध की माला, भगवान उनके दुखद प्रारब्ध को अपने ऊपर ले लेते और उनके जीवन में सुख और शांति भर देते हैं। राम जी सीख देते हैं, वचन काय मन मम गति जाही, स्वप्ने बूझिए विपत्ति की ताही।